चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम। ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम। हर दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए।
Polícia. ज्ञान अर्पण करेंगे। फिर सब को यहाँ से अब यात्रा के साथ में बाहरी पंडाल पर ले जाएंगे। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार कि हाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। ज़्यादा लोग वहाँ पंडाल पर चले जाएंगे, कुछ से घर पर चले जाएंगे और शांतिपूर्वक आप यहाँ पर बैठिए। विश्वास रूपणयो यभ्या विनानः पश्यन्ति सिद्धि स्वान्ति स्वरमे त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमय वन्दना मृत्युर्मोक्षमामृताते। श्री ओं नमो भगवते वासुदेवाय गोविन्दं गोकुलानन्दाय पारब्रह्मणाय वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमा आनंदनमय गुरु। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। दुखित समाज जैसे आप सब जानते हैं, जीवन मरण हानि लाभ जस सब जस ये विधाता के हाथ में होता है, हमारे और आपके हाथ में नहीं। किसी व्यक्ति का निधन हो जाए, उसको हम जीवित कर सके या किसी को हम मृत्यु की प्राप्ति कर सके। जबकि देखते हैं तो काका श्री स्वर्गीय अर्जुन प्रसाद सिंह जी, जो कि बहुत ही जाने माने सज्जन हमारे इस बेली रोड गिरिंगिरी इलाके के, और आप जानते हैं कि यहाँ के बहुत ही मशहूर एक किसान, साथ साथ में यानी कि गौ इत्यादि का पालन करना, खेती इत्यादि करना और साथ साथ में भेड़ बकरी इत्यादि को पालना इस इलाके का यानी कि परम कर्तव्य है। जबकि आप सभी जानते हैं कि कई सालों से यहाँ पर जो इलाका है इसका नाम तानामे नाम धारण किया गया। जबकि आप जानते हैं कि ये भेड़ बकरी से संबंध रखता है और उसी तरह से यहाँ का नाम जो है उसको संबोधित किया है और आज तक ये नाम जो है ये जागरूक है। और देखते हैं तो यानी कि जन समुदाय काका श्री स्वर्गीय श्री जयसराज सिंह जी के सुपुत्र, आप जानते हैं जयसराज सिंह बहुत ही जाने माने सज्जन है। और यहाँ के आज इस पूरे सिंगाटू का इलाका पूरा फिजी देश में इनका जो नाम था रोशन था, क्योंकि वो के व्यापारी थे और साथ साथ में खेती गौ पालन इत्यादि के साथ में व्यापारी थे, साग भाजी इत्यादि को लेकर और कई सालों तक उन्होंने यहाँ के लोगों को अपना सहयोग प्रदान किया। क्योंकि समाज मैं जतलाना चाहूँगा कि अभी से करीबन देखा जाए तो 60 या 100 साल पीछे यहाँ पर रास्ता नहीं था और यहाँ के लोग जो थे सिर्फ ये गिरे पंच पर बैठकर यहाँ से समयानी के रास्ता नदी से और फिर आगे जो बेली रोड का रास्ता ये तय किया करते थे। तो यहाँ का जो माहौल था, ये जो तनामे नाम था, यहाँ पर लोग आकर अपना निवास स्थान बनाते थे और यहाँ पर अपना जो रात्रि थे ये बिताते थे। शहर की ओर जाना चाहते थे वो जाते थे, जो लोग यहाँ से ऊपर जाना चाहते थे दुर्मोली तक के लोग वतुमारी तक लोग जाते थे यहाँ से। तो
जो रास्ता सिर्फ यहाँ तक ही था, तो रास्ता के निकट ये ग्रह जो स्वर्गीय आजा श्री देशराज सिंह का जो निवास स्थान था, और जिसके सुपुत्र आज हम देखते हैं कि स्वर्गीय काका श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह जी, जिनका जन्म 16 तारीख है यानी कि जुलाई 1948 में हुआ था, और बंधुगण इनका निधन 9 तारीख जून यानी कि पिछले मंगलवार को इनका जो निधन इनके ग्रह पर पुनः परिपूर्ण हुआ। दुखी समाज आप सभी जानते हैं कि ऐसे एक महान सज्जन जो कि इस देश इस इलाके और पूरे परिवार को ऐसे बांध कर रखा हुआ था कि यहाँ से जितने भी हमारे काबिती भाई हैं, आप जानते हैं कि यहाँ का जो गिरेंगेरे के जो लोग यहाँ पर है, ये सब इनका ऐसे सेवा सत्कार में लगे हुए थे। इनका कहना कभी ठुकराते नहीं थे, क्योंकि एक ऐसा ये व्यक्ति थे कि एक बुजुर्ग था यहाँ का, जो हर एक जो बच्चे हैं इनको भी ऐसे संभाल कर रखे थे, और अपना जीवन को उन्होंने ऐसा संभाला कि कुछ साल पूर्व इनका जो एक पाँव ये उसका जो यानी कि कुछ कारण बस से आप जानते हैं बीमारी बस इनका जो पैर एक नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी काका जी हर एक स्थान पर जाते थे, अपना जो काम धंधा है खेत में जाते थे, और ये एक पाँव से अपना जो मोटर है वो चलाते थे, अपना भेड़ बकरी इत्यादि जाकर ये हका कर लाते थे। तो आप सोचे कि इतना शक्तिशाली एक ऐसा इंसान था कि ये आज अपना जीवन जो है अपने परिवार के लिए न्यौछावर करके और सदा सदा के लिए आज ये बिछो हो चुके हैं। क्योंकि समाज मैं मानता हूँ कि आज जीवन है तो कल मृत्यु है, और जिसका मृत्यु है उसका पूर्ण जीवन लेना ये बात अनिवार्य है, और ये बात सच्चाई है कि जीवन मरण हानि लाभ जस अब जस ये विधाता के हाथ में होता है, हमारे और आपके हाथ में नहीं कि हम किसी को मृत्यु या जीवन की प्राप्ति करा सके। हम प्राणी मात्र जन्म लेते हैं संसार में सिर्फ कर्म करने के लिए कि हमारा कर्म क्या है, हम क्यों जन्म लेते हैं, क्यों हम संसार में आए हुए हैं, ये बात हम भूल भुलिया में भूल जाते हैं कि मनुष्य का परम कर्तव्य होता है कि हर एक प्राणी का सेवा सत्कार करना, अपने परिवार को संभाल कर रखना, अपने जीवन में ऐसे कार्यों को करना कि मरने के बाद में आपका नाम जो है ये सदा अमर रहे। क्योंकि नाम जो है ये 8 प्रकार की प्रकृति को छोड़कर वो संसार को चला जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि ये एक शरीर जो होता है वो आत्मा के बिना रह ही नहीं सकता। हम और आप रहते हैं, अपना घर बना कर रहते हैं, तो शरीर का जो घर एक आत्मा होता है, और एक आत्मा जो होता है शरीर से बिछो हो जाता है, वो एक घर के बिना या शरीर के बिना चल नहीं सकता। अपने कर्म को करें। क्यों हम आते हैं यहाँ पर? प्रार्थना को करने के लिए और अच्छी अच्छी बातें बोलने के लिए, अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए, क्योंकि ये ही हमारा परम कर्तव्य होता है। मनुष्य को भगवान बुद्धि प्रदान किया है, और बुद्धि को अपने अधीन करके एक दूसरे से हम वार्तालाप करें, एक दूसरे से सत्संगत करें, क्योंकि सत्संगत से हमको यानी कि संतों की संगत से हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और काका जी अपने जीवन में बहुत ऐसे कार्य को परिपूर्ण किया। इनका खेती बाड़ी इत्यादि था यहाँ पर गिरेंगेरे में, और इनके बेटे साथ साथ में ये एक बेटा और बनाया था। अमीनियो जी अगर कहीं पर हो तो उनको ये अपना बेटा बनाया था, और अमीनियो हमेशा यहाँ पर आते थे, इनको अपने पिता के समान मानते थे, और यहाँ पर अपना जीवन को परिवार के साथ में पुनः व्यतीत करते थे। तो ऐसे एक अच्छे व्यक्ति का जब परिवार से निधन हो जाता है तो बंधुगण ये दुख की विषय हो जाती है। मैं मानता हूँ कि आज परिवार जबकि हमारे मध्य में बहुत ही महान सज्जन के जो पड़ोसी आज यहाँ पर आए हुए ताला जी आए हुए हैं, उनसे I'm so glad to be here in this occasion. I'm here especially to represent Awi Tauke, who are there in Tambure, and of course from the village. It is indeed a privilege to be here on this occasion where we sadly miss our dear brother, our father, our uncle. Well, it is the fact that nobody will escape death,
everybody will be there. We are always here for a season, for a time. And of course we are going to be in this situation. One day we were born here on earth, and there will be a time coming that we are going to depart. Our dear brother has left us already on a few days ago, and I'm just here to share a brief word of condolences in regard of our dear brother who has passed away. I would like to explain myself for what I'm from up here, the Valley Road here in Rararua, and I'm here pastoring a church, Assemblies of God Church, which is just opposite. We are just opposite each other. That's my residence over there. This is where I always stay almost every day. In here, I come here for everything that I need, and he always gives me whatever I need. I always look up to him as a father, as a mentor, and Baba here is my brother, and I always regard them as part of my family. In everything that we need in the village, whenever we come to him, he always gives. Or even sometimes, whenever he meets us, he just, what can I do for you? Ask me if you need my assistance. This is the kind of attitude and the heart of this gentleman who is here today. In every function that we do, especially in our village tradition, we always come to him for assistance. He always gives. He assists us in everything and in every way. Whenever we need transport, he provides the lorry for us. My grandson suffered from a very serious sickness last week on Thursday. And the very one who helped us, he took him to the hospital. From hospital back home 2 times, just to assist me. And that not only to me, to everybody in the village. In farm, materials, equipments, and in every function that we need, the Bulmakau, in Nakalabo, Nanduri, Gerengere, all over our area, he always gives. In every was one Bulmakau for the feast. And that shows the kind of heart that he had. And we thank God that we have such a man as this to us. And he was, as I know, born here. And he is part of us. We are close to each other. It's quite hard for me to fully express all over us here whatever he has done. Everything that you come and need, and it is a privilege to be around with him. Ladies and gentlemen, for those kind words of condolences, we thank God that he gave us one man, a gentleman, a father, a mentor, and we always look up to him in everything that we need, as I already explained. Thank you so much for giving us this time to share a little condolences of brief words. May God bless us all. Thank you very much. धन्यवाद है जो ऐसे सुंदर शब्दों में आज
यहाँ के जो इनके करीबी रिश्तेदार के रूप में जो भाई जी आप से अभी यहाँ पर जो भाषण दे रहे थे, क्योंकि काका जी का व्यवहार ही ऐसा ही था कि सभी के साथ में इन्होंने अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत किया। क्योंकि समाज देखते हैं तो काका जी का जन्म इसी गिरेंगेरे बेली रोड सिंगाटुका में परिपूर्ण हुआ। और आप सब जानते हैं कि स्वर्गीय श्री आजा श्री जयसराज सिंह जी के सुपुत्र और उनके जो माता जी यानी कि साथ में इनका निधन हो चुका। साथ साथ में आप जानते हैं कि काकी जी उषा किरण जी आज यहाँ पर इनके जो धर्मपत्नी आज बैठी हुई है। इन्होंने काका जी का साथ कभी नहीं छोड़ा, दुख और सुख में इन्होंने उनका हमेशा साथ दिया। जबकि दोनों बीमार जाती थे लेकिन एक दूसरे का साथ कभी छोड़ा नहीं, एक दूसरे को अपना सहारा बनाते हुए। और उनके जो बेटे हैं बड़े बेटे मोंटो रवनेश सिंह जी USA में है, उन्होंने अपना जो सहानुभूति आज वहाँ से अपने स्वर्गवासी पिता के प्रति अपने परिवार के साथ में अर्पित करते हैं। साथ साथ में इनके जो दूसरे बेटे हैं अविनेश सिंह जी बब्बा, आप जानते हैं कि काका जी की तरह इन्होंने अपना जीवन हर एक प्राणी के साथ में प्रेम व्यवहार जो है इसी प्रकार से रखा हुआ धारण किया हुआ है। और साथ साथ में इनके इकलौती बेटी अंजनी लता जो आज यहाँ पर है, उनका विवाह हो चुका है। देखते हैं तो उनके जो पति जी श्री सत्येंद्र जी यहाँ पर है। और जब भी सत्येंद्र जी यहाँ पर आते थे तो काका जी मेरे पास फोन कर देते थे कि जल्द से चले आना, और दामाद यहाँ पर आ चुके उनके साथ में बैठकर और हमको तरनवा करना। लेकिन ऐसा समय हमेशा नहीं मिलता, जो कि सुबह मार्केट में रहते थे, आप जानते हैं उनका निधन हो चुका है। और कमल प्रसाद राजा जी आप जानते हैं यहाँ पर उनका निवास स्थान था। और बहुत ही जाने माने सज्जन, वो भी गिरेंगेरे सिंगाटुका के थे, जो कि USA में इनका निधन हो चुका। साथ साथ में विजेंद्र सिंह जी इनके भाई उनका निधन हो चुका है। और काका जी थे 5वें स्थान पर। इनके जो छठवा भाई जो महेंद्र सिंह जी सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, अपना जो सहानुभूति है वो आज यहाँ पर अपने भाई के प्रति अर्पण करते हैं। आप जानते हैं कि यहाँ पर जो कोविड-19 के कारण जो विमान है, हवाई जहाज ये चल नहीं रही है, तो जितने भी इनके सगे संबंधी देखते हैं तो बहुत सारे परिवार जो इनका विदेश में है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, USA में निवास करते हैं, आज यहाँ पर नहीं आ पाए हैं। सभी अपना जो सहानुभूति है ये परिवार के प्रति आज अर्पण करते। खास करके देखते हैं रवनेश सिंह मोंटो जी आज अपने पिताजी के प्रति वहाँ से अपना जो संबोधित यानी कि सहानुभूति है ये अर्पण करते हैं। और यही पूर्ण विश्वास है कि भगवान उनके आशीर्वाद उनके पिता को प्रदान करे और पिता का आशीर्वाद उनके साथ में रहे और परिवार सदा इसी तरह से अपना जीवन व्यतीत करे। साथ साथ में 4 इनके बहने हैं जिनका यानी कि निधन हो चुका 2 का, और 2 बहन का आज जीवित है। काका जी अपना जो जीवन है ये व्यतीत कर रहे थे। क्योंकि समाज अक्सर अपने परिवार में ये कोई भी कार्य हो, कहीं पर कहीं पूजन पाठ हो, विवाह इत्यादि हो या मरगी इत्यादि हो, तो अपने मोटर या अपना लोरी में अपना यानी कि तरकारी भाजी लाद कर ये वहाँ पर जाते थे और उनके साथ अपना कार्य जो है ये यानी कि हमेशा वो परिपूर्ण करते थे। क्योंकि समाज काका जी का जो यानी कि एजुकेशन देखते हैं, प्राइमरी स्कूल लोमा इंडियन स्कूल में अपना जो प्राइमरी स्कूल को परिपूर्ण करते हुए और सिंगाटुका मिशन मदरसा में वहाँ अपना जो आगे का कुछ पढ़ाई इत्यादि करते हुए और फिर ये एक किसान के रूप में यहाँ पर बेली रोड गिरेंगेरे में आकर अपना जो अपने पिताजी का अपना जो कार्यभार है खेती बाड़ी का कार्य संभाला और खेती बाड़ी के साथ साथ में बहुत ही सफल किसान ये बने। और सफल किसान के साथ साथ में ये आप जानते हैं कि यानी कि गौ इत्यादि का पालन करना खेती बाड़ी के साथ में और भेड़ बकरी इत्यादि पालना। यहाँ पर आप जब भी जाए रास्ते में बकरी और भेड़ा कहीं पर नहीं आपको मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर हमेशा मिलेंगे, क्योंकि हमेशा यहाँ पर ये अपना जो यानी कि फार्मिंग जो है ये खेती बाड़ी और ये जो इत्यादि गौ इत्यादि का सेवा करते थे और अपना जो यानी कि कार्य इत्यादि है यानी कम्युनिटी सर्विस जो है पब्लिक में यानी कि लोमा इंडियन स्कूल के कमेटी मेंबर थे, बहुत एक्टिव मेंबर थे। कई सालों तक इन्होंने अपना जो सेवा है ये लोमा इंडियन स्कूल फिलहाल लोमा प्राइमरी स्कूल के नाम से हम जानते हैं, वहाँ पर अपना काम को करीब पूर्ण किया। साथ साथ में यहाँ पर गिरेंगेरे
विलेज में जो भी कार्य होता था ये वहाँ पर अपना सहयोग Nale tobo, nale varau, nale yalo bina lanta huli huli. Ina hinga bina diko aja lami tole kapu tihla na chungong wayanga, yanga bali bina linju chukudora linju makabuere, yanga bali buhar na linju rara. Ina bukuni ni zaka ina longrari ngere dondoli make holi akel na kea na mea wahibi ina lenju no barara ngere ko holi atu na le ngala ina le alur le hile mbala le hile dum makina hile na lengo holi atu na le la lori pela tale tunga na le adola mina vingo rebike na longa le hile na rakini dola dina tola bi rakini dola chubakalu di tola via la rakini dola hukai bua hila na yalo ni biva jubika na dola dopo dingomia yala mewe yena gena kota binda ni konjil hame bitala talagia hila na chungongo yanga ndaro ko ho ni tikina tu ele buhara na le tobo le babuli dina situvia le butalenga na le barau dina hulivia blesa na le tubio kanyo kenda to na mata edola junjui di kwa ko tuni konji di ko bisi njinjia di tolvia la rakini do lupua vodi kinda tu vata min kinda tu na polisi la rakini dola gine yalo gine la yalo ni tekini tu inna allah wa hilni atu atu dina tasina ya to bisi atu doko ni tekina na le jumahu dina ba kulunga tekinya na kalono me comme sta ko tu la mitu hila ni butata na mai voda do tekina kena chungu chungongo ndako ko to kwe me konta kina linjula bitala tala gene ngini ko to dekena kan काका जी के प्रति आज संबोधित किया आपने जो वाक्य परिपूर्ण किया क्योंकि अक्सर आप कभी भी आए यहाँ पर कार्य के लिए अमीनियो जी हमेशा यहाँ पर रहते थे ये परिवार के एक सदस्य थे बब्बा के बड़े भाई के रूप में हमेशा अपने यानी कि काका जी का सेवा जो भी किसी प्रकार से यहाँ पर परिपूर्ण करते थे तो देखिए समाज जैसे मैंने कहा इसी प्रकार से जो जीवन का नैया है ये चलता है ठीक जीवन का नैया चलाने के लिए जैसे एक नाव है आप नदी में छोड़ दे उसको कोई खवैया अगर ना हो तो कहाँ पर जाकर लगेगा ये कोई नहीं जानता तो जीवन के चलाने के लिए एक खवैया अवश्य होना है हमारा जीवन का नैया कौन चलाता है भगवान भूमि हृष्टान व्यंगानि सहातु हस्ते कालम विनियोगाः नमो नमः सावित्री गायत्री धारणं विलेपन पूजन पावित्री पैती नाम धारण पाठने पड़ो ठीक चले भागवत गीता का अध्याय जो है इसको हम आज आत्मा के निमित्त परिपूर्ण करते हैं चलिए तीसरे अध्याय का हम ध्यान करते हैं हे सर्वदानंद सर्वशक्तिमान पारब्रह्म आजन्मा अजर अनंत सर्वे जाप कन्याकारी जामेश्वर आपके महिमा का कोई पार नहीं आपके शुभ नामों की संख्या नहीं बड़े बड़े ऋषि मुनि देवी देवता ये आपका पार पार से गूंगे गुबाचल तथा लंगड़े को प्रवृत्त पालने के योग बना सकते हो हम तुच्छ जीव को प्रयास से इस योग बनाइए सर्वदा आपके चरण बिंदु का ध्यान रखते हुए संसार में अत्यंत हर्षात रह कर अंत में आपका शुभ धाम को प्राप्त कर सके हे महाप्रभु ऐसी कृपा कीजिए तो अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछता है कि हे जनार्दन यदि आपके मत से कम बुद्धि श्रेष्ठ है तो केशव मुझे इस घोर तप में क्यों लगाते हो मिले हुए वचनों से आप मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रहे हैं यानी कि कोई बात के प्रति अगर आप 4 लोगों से पूछोगे तो 4 मत होगा ठीक ये काम कैसा करना है 4 लोग 4 प्रकार से बताएंगे तो बुद्धि जो हमारा भ्रम में हो जाता है तो ऐसा करो हम मनुष्य है अपने बुद्धि को इस्तेमाल करो अपने आप सोचो कि क्या सही है या गलत है तब हम जानबूझकर नर करे चाहिए वाला बात नहीं होगा आप सब जानते हो आपके अंदर भी ज्ञान है आप देख कर सीखो जब निकलते हैं कहीं पर देखो वहां पर क्या होता है देख कर आपको सीखना चाहिए माता पिता कुल का काम करते पूजा पाठ करते हैं फिर भी बच्चे
हमेशा पूछते हैं कि पंडित जी पूजा में क्या लगेगा। ठीक, अरे हमको देखकर सीखना चाहिए। अगर आप देखकर सीख लोगे तो कुल के आप संचालित करने लगोगे। सही काम जो आप करोगे आपकी बुद्धि कभी भ्रम में नहीं जाएगा। बड़ों से देखकर सीखो। ठीक, जो करते हैं बड़े लोग देखकर सीखना चाहिए, क्योंकि बड़े हमको सही बात सिखाएंगे। कहने के तात्पर्य कृष्ण जी बतलाते निष्पाप अर्जुन, मैंने समझा चुका हूं पहले इस प्रकार यानी कि दो प्रकार की निष्ठा कही गई है। संख्या शास्त्र में ध्यान योग है, योगियों में कर्म योग है, और यानी कि कर्म प्रारंभ करने वाले कोई निष्काम कर्म नहीं कहलाता। कर्म को त्याग संन्यास करने वाला ही, और किसी सिद्धि को, किसी प्राणी को सिद्धि नहीं मिली। मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। क्षण भर भी हम कर्म किए बिना नहीं रह सकता। लेकिन फिर भी अगर कोई बैठा है, आप उनसे पूछो कि भैया क्या कर रहे हो, तो कहता मैं कुछ नहीं करता। आंख देखता है, हाथ सूता है, चमड़ा स्पर्श करता, जीवा से हम स्वाद लेते हैं, ठीक, कान से सुनते हैं, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि मैं कुछ नहीं करता। सिर्फ चलना ही कुछ नहीं है, कि उठाना धरना कुछ नहीं है, क्योंकि क्षण भर भी हम सूतते हैं तो भी हमारा इंद्री जो है ये काम करती है। अगर इंद्री काम करना बंद हो जाए तो समझो शरीर का नाश हो चुका है, ठीक? आत्मा निकल चुका है। तो हमेशा ऐसा करो कि कुछ ना कुछ आप कर रहे हो, क्योंकि हम आए हुए हैं। जैसे बैंक में हमारा इंटरेस्ट बढ़ता, हम सोते इंटरेस्ट बढ़ता है, हमारा भी जीवन इंटरेस्ट की तरह चलता है, रुकता नहीं कभी। अब हार्ट अटैक हो चुका है, अब मर चुका है कोई, तो हम चलता है, कुछ ना कुछ होता है हमारे अंदर। भगवान नहीं जाएगा जब तक शरीर चलता है, भगवान अंदर रहेगा। कहते हैं किस प्रकार मिथ्याचारी कहलाता है अर्जुन, जो इंद्रियों को मन से दमन करके विषय से प्रवृत्त होने देकर कार्य लेता और कर्म योग के आरंभ सहित प्रजा को स्तंभ कर यही कहा था, तुम यज्ञ आदि कर्म करके वृद्धि को प्राप्त होंगे। जब सृष्टि को रचा गया था तो ब्रह्मा सृष्टि को रचता है, विष्णु जी पालन करते हैं, शिव जी पुनः संहार करते हैं। तो इसी प्रकार से जैसे भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि को रचा था तो बताया था लोगों से, उस समय पर 4 मनुष्य जो उनके मन से उत्पन्न किए गए थे, वो ब्रह्मा जी बताया था कि तुम्हारा कुल जो है ये यज्ञ करके और वृद्धि के प्राप्त होंगे, यज्ञ करके वृद्धि को प्राप्त होंगे। और इसी प्रकार से कहते हैं तुम यज्ञ आदि कर्म करके वृद्धि को प्राप्त होगे, और यही कर्म तुम्हारे निमित्त कामधेनु होएगा। जो कर्म हम करेंगे यज्ञ के निमित्त वो कामधेनु होएगा। इस यज्ञ से तुम देवताओं को संतुष्ट करते हो। हम पूजन पाठ क्यों करते हैं? देवी देवताओं को संतुष्ट करने के लिए। और यानी किसी प्रकार से देवी देवता जब संतुष्ट होंगे तब यानी कि वार्ता करते हुए तुम और देवता कल्याण के प्राप्त हैं। यानी कि जो ब्रह्म है वो ब्रह्म देवता से ब्रह्मलोक है, फिर देवलोक है, फिर मृत्युलोक होता है। ठीक, हम जैसे मनुष्य है, हमारे ऊपर देवता है, फिर प्रयत्न ब्रह्मलोक, फिर शून्य लोक हो जाता है। फिर वहां से यानी कि जो जैसे यज्ञ हम करते हैं, यज्ञ का जो धुआं है ये जाता है, फिर धुआं से देवलोक से देवता वहां पर ब्रह्मलोक तक पहुंचाते हैं। तब हमारा जो विनती प्रार्थना ये जाता है। इसलिए हर यज्ञ में हम हवन करते हैं, हवन करते हैं कि ब्रह्म का पदार्थ हो जाता है। हवन करने का ब्रह्म का पदार्थ हो, सीधे ब्रह्मलोक हो जाता है। तो जिस भाव से हम पूजन करते हैं, हमको भगवान को जैसे मैसेज करना है ना, जैसे अभी मैसेंजर में मैसेज हम करते हैं, बाय बाय कर देते हैं, ठीक, किसी को कॉल करके बताते हैं। तो यज्ञ जो हम करते हैं वो एक मैसेज भगवान को हम देते हैं, संकल्प करते हैं, भगवान तक को पहुंचता है। तब भगवान वहां से आप कौन मैसेज किए हुए हो वो ब्राह्मण द्वारा संकल्प होता है। तब वहां पर सब लोग संकल्प नहीं करते हैं ना अपने आप से, तो वो कुछ करना हो यज्ञ तो आपको कहीं पर किसी को लाना है करने के लिए, कि जो यज्ञ करने योग्य हो, कोई ब्राह्मण हो, उससे यज्ञ करना है। तो संकल्प जो करता है तो मैसेज भगवान तक पहुंचता है कि आप क्या चाहते हो। रोट किया है कि कथा किया है कि कहीं अंतिम संस्कार है, कि आप इंद्र का पूजन करते हो, आपको बारिश करना है, या शिव जी का पूजन किए है, वो एक मैसेज के रूप में हवन जो है वो धुआं पहुंचाता है। ठीक, वहां तक हो जाएगा।
तो इसी प्रकार से कहते हैं कि प्रसन्न होकर देवता तुमको इच्छित सुख समग्रा देंगे और उनके लिए वे यानी कि दान को जो बिना भोग किए करे ग्रहण करता है वह निश्चय चोर कहा जाता है। जो पता हुआ भोग ग्रहण करते वे पापों को पापी पाप को ही भोगते हैं कि इसी प्रकार से अपने निमित्त जो अन्न पकाते हैं वे पापी पुरुष पाप को भक्षण करते हैं। अन्न से प्राणी की उत्पत्ति होती है, अन्न से भी हमारे और आपका उत्पत्ति होता है कि जो हम खाते हैं, जो बोते हैं खेत में वो हम खाते हैं, फिर हमारा उत्पत्ति होता है, हमारा देह बढ़ता है। अन्न से प्राणी की उत्पत्ति होती है। अन्न मेघ द्वारा बरसता है, मेघ बादल जो होता है उससे अन्न होता है और अन्न मेघ द्वारा उत्पन्न होता और मेघ यानी कि यज्ञ द्वारा बरसता है। मेघ को बरसना हो तो यज्ञ करना जरूरी है, यज्ञ करते हैं तो मेघ होता है, बारिश होता है और उत्पत्ति कर्म से होती है, कर्म की उत्पत्ति ब्रह्म से होती है और ब्रह्म अक्षर परमात्मा से हो जाता है। और इसी प्रकार से कारण पदार्थ में रहने वाला जो ब्रह्म है वह सब जगहों में प्रस्तुत है। इसीलिए हर एक पूजन का शुरुआत हम ओम शब्द से उत्पन्न करते हैं, क्योंकि ओम तत्सत ये तीन ब्रह्म के नाम, ओम तत्सत ये तीन ब्रह्म के नाम है। हमेशा हर एक पूजन का शुरुआत ओम शब्द से क्यों होता है? क्योंकि ओम तत्सत ये तीन ब्रह्म के नाम है, क्योंकि ब्रह्म से ही हमारा उत्पत्ति है, शुरुआत सृष्टि का ब्रह्म से हुआ है, ओम शब्द से उच्चारण होता है। इसी प्रकार से इस प्रकार चलाए हुए कर्म चक्र के अनुसार यानी कि जो नहीं चलता वो पाप में है, उनका जीवन व्यर्थ है। जो पुरुष आत्मा में ही रहता है, आत्मा नंद से और इसी प्रकार से अनुभव से अतृप्त रहता है, आत्मा ही संतुष्ट होता है, उससे कुछ कार्य शेष नहीं, वह कुछ काम करे या ना करे उससे कोई प्रयोजन का लाभ नहीं। अब किसी प्राणी से अपना कर्म करा लेने की इच्छा उसे नहीं होती है। और इसीलिए तुम भी यानी कि फल की इच्छा की प्राप्ति के लिए कर्तव्य का पालन करो। हर एक को अपने कर्तव्य का पालन करना है कि हम अगर बेटा है तो हमारा कर्तव्य है कि अपने माता पिता का पालन करें, उनका आदेश को पालन करें। ठीक, अगर माता पिता है तो अपने बच्चों का लालन पोषण करना हमको हमारा कर्तव्य होता है। क्या कर्तव्य है हमारा? हम यहाँ पर आए हुए हैं जीवन में, अपना कर्तव्य का पालन करो, तब हम मनुष्य कल्याण के योग होते हैं। क्योंकि फल की इच्छा त्याग कर्म करने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। मुझको तीनों लोकों में कार्य कुछ करना शेष नहीं रहा, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। भगवान बतलाता तीनों लोक मेरा है, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूँ, मैं बैठूंगा नहीं, मैं कर्म करूंगा। इसीलिए हमको कर्म करना है। हम यहाँ पर कर्म करने के लिए आए हुए हैं और अन्य मनुष्य हमारे ही तरह अनुकरण करने से और कर्म ना करूँ तो सब लोग ना करने से नष्ट हो जाएगा। याद यहाँ पर हम देखते हैं कि भैया पप्पा जी जब पैदा हुए थे तो ये कुछ नहीं जानते थे, छोटे थे, लेकिन अपने पिता को देखकर इन्होंने सीखा कैसे खेती बाड़ी करते हुए कर्म करना उचित है। कर्म आसक्ति यानी कि अज्ञान की बुद्धि में कभी भेदभाव उत्पन्न ना करे। यानी कोई ज्ञानी हो किसी को उल्टा बात मत बताओ, उनको सही बात बताओ, नहीं तो कुछ नहीं बताओ, चूंकि आप रहो। आप अगर कुछ नहीं जानते हो तो किसी को उल्टा मत बताओ, हमेशा सही बात हर सकलाओ। कर्म को आसक्त अज्ञानी की बुद्धि में कभी भेदभाव उत्पन्न ना करे और उनसे भी अप्रसन्नता पूर्वक कर्म करावे। और इसी प्रकार भगवान समझाते हैं, कैसे मूर्ख लोग समझते हैं कि हम करता है, परंतु यानी कि जो गुण और कर्म के विभाग का सच्चा तत्व जानता है वह ज्ञानी पुरुष है। यह समझा करे इसमें आसक्त नहीं होता कि गुणों का यह खेल आपस में हो रहा है और आध्यात्मिक बुद्धि से तुम सब कर्म मुझ में अर्पण करो। ओम श्री कृष्णा अर्पण अस्तु। हम जो भी करते हैं भगवान को अर्पण करो ना। खाते भी है तो भगवान को हम याद करते हैं कि आज का भोजन हमारे पेट में है। भगवान ने किसके बल से आपका आशीर्वाद है कि हमको कल का भी भोजन मिल जाए, हमारे बच्चे भूखा ना रहे, हमारा देश भूखा ना रहे। इसलिए हम भोजन से पहले पूजा करते हैं भगवान का ना। जो भी कुछ आप करते हो पूजन वो यानी कि क्यों करते हो कि आपका अगला भोजन भी मिल जाए। अगर आप बीमार पड़ गए तो कहीं ना कहीं से कुछ तो होगा ना, कुछ तो होना है। तो करने के लिए हमको भगवान का अवश्य ध्यान करना है। तो अर्जुन ने कहा जनार्दन कि पुरुष को पाप करने की इच्छा ना होते हुए उसको कौन बलात्कार पाप के मार्ग में प्रवृत्त कराता है। कोई पाप नहीं करना चाहता लेकिन सबको ही पाप करता है।
तो अर्जुन पूछता भगवान से, कौन ऐसा व्यक्ति है या कौन हमारे दिल में या हमारे देह में है जो ये काम कराता है। तो कृष्णा बतलाता है कि रजोगुण से उत्पन्न हुआ यानी काम व क्रोध मनुष्य को पाप मार्ग में ले जाता है। सात्विक भाव, राजसी भाव, तामसी भाव यानी कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण 3 प्रकार की गुण हर एक प्राणी में है। जैसे संसार जो है भगवान बतलाते हैं कि पीपल के पेड़ के समान संबोधित करते हैं। पीपल के पेड़ के 3 नस है यानी 3 वंश जो नस कहते हैं, जो पेड़ का रूप जड़ जो है ऊपर है, शाखा नीचे है, वेद इसके पत्ते हैं और जो जानता वेदों का ज्ञाता बताया गया है। और इसी प्रकार से जो शब्द है डाली जो है ये शब्द बताया गया है संसार का, और जो जानता वेदों का ज्ञाता होता है। इसी प्रकार से ये मृत लोक संसार चलता है, प्रेत ब्रह्म लोक जहाँ पर जड़ होता है भगवान का। और 3 नस जो है ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, सात्विक भाव देवताओं का पूजन करते हैं। राजसी लोग है यानी कि इसी प्रकार से राक्षसों का पूजन करते हैं। और जो तामसी जन है भूत और प्रेतों का पूजन करते हैं। 3 लोग 3 प्रकार से पूजन करते हैं। 3 प्रकार का अन्न है। सात्विक लोग अच्छा भोजन करते हैं, राजसी लोग और खाते हैं जैसे खट्टा नमक छोड़कर खाते हैं। एक जैसे ले लिया जाए, एक माता पिता है, माता पिता से एक बच्चा का जन्म होता है और वही बच्चा कभी कभी अपने माता पिता का नाम डुबा देता है। तो भगवान बतलाते हैं कि जैसे धुएं से अग्नि, धूल से दर्पण। दर्पण शीशा, आप मोटर का शीशा अगर सप्ताह भर सफा नहीं करोगे तो ड्राइवर बाहर नहीं देख पाएगा कि क्या हो रहा है ना? क्योंकि धुएं से अग्नि और धूल से दर्पण, शीशा जैसे ढका हुआ हो, धूल से वो मैला हो जाता है। जैसे झिल्ली से गर्भ का बालक, एक माँ के अंदर गर्भ में बालक हो, उसको आप बाहर से नहीं देख सकोगे क्योंकि झिल्ली के गर्भ से वो ढका हुआ होता है। इसी प्रकार से भगवान समझाते हैं कि विषय से इच्छा से अनुसार आत्म ज्ञान सबका ढका हुआ होता है। सबके ज्ञान हम जब अंदर देखते हैं, कोई कोई लोग आपके चेहरा को पढ़ सकते हैं क्योंकि वो एक ज्ञान है। कोई कोई आपका हाथ पढ़ सकता है, वो एक ज्ञान है। ठीक, कोई कोई आपका आंख पढ़ सकता है, वो ज्ञानी लोग जो जानते हैं। महान करिषय नमो नमहामि इति पूजन महात्मं भगवन् नमो कल्याणकारी पूजन सहितां तंगे इति पूजन यज्ञ परमात्म भगवने सत्यमी दिवासरी याजमान अमुक नामस्ते पूजन सहितां तंगे अग्निशे सिंह नामस्ते पूजन सहितां गौतम महानामस्ते ग्राम पूजन सहितां तंगे गिरिं गिरि ग्राम वासरी कुवासरी पूजन समाप्तं भूत् यथा शुक्र शुक्रवार वासरी प्रातःकाय प्रबोधिनां संवत्सर नामस्ते विप्नामि ब्रह्मदेव से कश्यप गौतमी संक्रमण धामुक गौतमी अमुक प्रेत नाम से हृदय प्रसाद सिंह नाम से गौतम शर्मा नाम से इति स्वर्ग लोक प्राप्ति श्रीमद् भागवत गीता 3th अध्याय पुण्य फलदायिनी। ओम श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। कृष्ण भगवान आत्मा को अवश्य उनकी प्राप्ति हो। चले सबको लोग मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। जो भी पुण्य आप आज प्राप्त किए हैं भगवद गीता से, हम गायत्री, सीता, सत्या, ब्रह्म विद्या, ब्रह्म बलि, त्रिसंध्या, मुक्तदाहिनी, अर्धमात्रा, सच्चिदानंदा, भव अग्नि, भय विनाशिनी, व्यक्त्राया, प्राणवंता, श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधे कृष्णाय नमो। क्या है इसको हम बड़ी बात ही परिपूर्ण करेंगे। जबकि काका जी का जब निधन हुआ था उस समय पर धनिष्ठा नक्षत्र नहीं था, लेकिन आज धनिष्ठा नक्षत्र है, तो चलिए आज उसको हम शांति कर देते हैं। और ये विनती के साथ में परमपिता परमात्मा आशीर्वाद हृदय प्रदान करे। यथा योग पूजन सहिताम संग शुभ महान करिषय नमो नमः। नमो परमात्म भगवन् कल्याणकारी इति पूजन यज्ञ पूजन तुम्हान करिषय नमो नमः। ओम नमो धनिष्ठात् धनिष्ठाते धनिष्ठात् सत्रम पूजन सहितां तंगे नमो नमः।
ओम नमो पूजन समाप्तम यथा अंतिम चरण पूजन सदभिषाय पूजन सहिताम संगे शुभ महान करिषय नमो नमहामि। ओम श्री गणेशाय जारी पूजन सहिताम तम पंचम मातमं भगवन शुभ महान करिषय नमो नमहाम। धारी वसो पवित्रमसि सुधारिणे ओम नमो पूजन सविता वैस्तेवतम त्रेते सप्तम धारणवे औवित्रम काम चित्रमेव भूर्भुवस्वः धनिष्ठः नक्षत्रम। ओम नमो पूजन महात्मं भगवन यथा पूजन भूर्भुवस्वः दशम पूजन धनिष्ठातम पूजन नमो तुभ्यो मे वशो तुभ्यो मे नमः मे वर्णास्तम सिन्नास्तु स्कम सन्नास्तु ऋतिसन्मस्नास्ति नास्तु इति शतमाशेदे भूर्भुवस्वः वरुणाय पदये नमः। ओम नमो पूजन मात्मं ओम पूर्वा पूजन सहितां तं नमस्ते अदे प्राप्तं प्रभो नमो पूजन मात्मं भगवन् मृते सदगति कृतवहं पांचमे नमो देहि। आगे स्थापयामि अवाहयामि धर्माय धर्मदाय स्वाहा राजाय पूजन अवाहयामि स्थापयामि पूजन सहितां तंगे। ओम नमो पूजन माप्तं भगवन् अंतकाय नमः। ओम नमो पूजन वाहयामि स्थापयामि धर्मदाय नमः। स्थापयामि पूजन ददनाय ददाय वाहयामि स्थापयामि लाय नीलाय वाहयामि स्थापयामि बिर्गुद्राय बिर्गुद्राय वाहयामि स्थापयामि चित्राय चित्राय वाहयामि स्थापयामि त्रिपुताय नमः। नमो तत्सते विष्णु विष्णु अदो ब्रह्मदित्तपरः श्रीश्रीष्पत्रमहरकल्पी भवश्माद्रेष्टाविशान्ति तमे कलियुगे कलि प्रथम चन्ने भारतखण्डे आर्वत्रान् गात्र फीजिदे दिशान्तरे मासानां मानसे यथा मानसे पूजन समाप्तं पकड़े नमो पूजन सहित मातम हाथ लगा। वैशाख मास से पूजन कृष्ण पक्षी षष्ठी तिथि आजमान अवनीश सिंह नाम से गौसभा नाम से गिरिंगिरी ग्राम सिंह तुकाबिली जिला अमुकवास श्री पूजन समाप्तम शुक्रवार वासे रात काय विला प्रबोधि नाम समते विप्रनाम दो समान से कश्यप गौतमी शंकरपम पूजन महात्म भगवन अधामु गौतम पुरीत नाम से जिन सिंह नाम से सौनिमिता बरादरी श्रीपत्र भाराकल्पे भवश्मांतरेष्ठा विशांति तमई कलियुगे कलि प्रथम चन्ने भारतखंडे आर्वत्राण गात्र पीजी देशांतरे माशानाम मानसय नमो पूजन सहित मातमे भगवन कल्याणकारी। नमो सारवान से पूजन प्राप्तम कृष्ण पक्षे पूजन सहितां तो षष्ठमी तिथिवासरे याजमान अमुक नाम से श्रीमान अवनीश सिंह नाम से गौतम श्रमः नाम से इदं गिरिंगिरी सिंह टुका ग्राम में अमुकवासरे पूजन समाप्तम शुक्रवार वासरे प्रातः विला प्रबोधि नाम नमो पूजन सहितां तन भगवन नमो पूजन सारमान से कृष्ण पक्षी सप्तमी तिथि याजमानम को नाम से अवनीश सिंह नाम से गौतम श्रमः नाम से गिरिंगिरी ग्राम सिंह टुकाबिली जिला मुखवासरी समाप्तम भगवन शुक्रवार वासरे प्रातःकाय विला प्रबोधि नाम समस्तर नाम से विप्रनाम समानाम इदं प्रेते चतुर्थे खोज के मृताम तमस्ते पिंडते मायादियतः तपो प्रतिष्ठतामे।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अर्पणमे तुलसीदल। नमो राधे कृष्णाय नमः। नमो अर्पणमे तुलसीदल भगवन् श्री राधे कृष्णाय नमः। भगवन् राधे कृष्णाय नमो नमः। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम सुनने में इसी प्रकार से भी अपने पिता से अंतिम समय पर क्षमा चाहो, विनती करो कि हमारे घर के दुख दरिद्र को अपने साथ ले जाए, अपना आशीर्वाद प्रदान करते जाए, ताकि माता जी का सेवा सत्कार हम अच्छी तरह से संपन्न करें, आपका कमियां ना हो और अपना जीवन को हम सदा खुशी जीवन बिताए। ठीक, 3 बार हाथ जोड़ लो, आंसू नहीं गिराना। यात्रा के लिए आज उनके प्रति आज यहाँ पर ये कल सब कहेंगे। चले हम शांतिपूर्वक उनका साथ देंगे। उसने मुझे भरपूर बैठाकर चाय पानी का बंदोबस्त किया, मेरे लाडले बेटों को खिलाया और कहा कि आप जाइए सब्जी का कार्य करिए, मैं नहीं आ सकता क्योंकि थोड़ी मेरी दिक्कत है शरीर पर और मैं अस्पताल जा चुका हूं और आने वाली मंगलवार को मेरी ब्लड रिपोर्ट आएगा। सोमवार बीत गया, मंगलवार को मैं नौकरी के कारण बाहर में था। ऐसा तार मेरे पास आया कि अब पिताश्री हमारे साथ न रहा, ये मैं सहन नहीं कर पाया क्योंकि ऐसा हंसता हुआ तंदुरुस्त व्यक्ति क्षण में कैसे यहाँ से चला जाता है। तो ये बलिभूति हमारे आचार्य जी ने गीता में समझाए हैं कि ऐसा जो भी कोई जन्म लेता है उसे जरूर जाना पड़ता है। तो किसी कवि ने भी बड़ा सुंदर कहा है कि ना चिट्ठी ना कोई संदेश, ना चिट्ठी ना कोई संदेश, ना जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए ना। तो इसी प्रकार जब हमें सबको जाना है, हमें अपने आप को प्रिपेयर रहना चाहिए। यही मेरी संदेशा है आपको। और मिलजुल कर जो रहना, परिवार को साथ संगत में रहना, यही हमारी कर्तव्य है और हमारी जो मानुष तन पाकर यही एक अच्छाई हम कर सकते हैं। और सिर्फ इस संस्कार जो अंतिम संस्कार, कई हमारे धर्म में कई प्रकार के संस्कार है, उसे आचार्य जी भलीभांति समझाएंगे
ये अंतिम संस्कार का जो नैया है ये सिर्फ हमारी नाम ही छोड़ जाता है जो हम यहाँ पर करते हैं। तो इस 2-4 शब्द के लिए बाद में मैं यही अपने जो साले साहब है उनके प्रति आप सभी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। गांव के लोग जो हमें हाथ बटाए, जिस दिन से यहाँ पर निधन हुआ तब से बेचारे दौड़े आते हैं और पिता का कार्य हमारे साथ जो शेड बनाने के कार्य और फिर कई प्रकार के और जितने भी परिवारगण हैं उन तक वो बहुत ही महसूस कर रहा है, बड़ा दुख में है क्योंकि ये ग्लोबल पेंडेमिक के कारण वो आज अपनी पिताश्री के अंतिम संस्कार पर भाग नहीं ले सकते। तो ऐसा हो जाता है, हम अपने आप तो कोई को साथ तो ले जा नहीं पा रहे हैं ना, तो इसी प्रकार आज वो नहीं आ पाए। तो मुझसे कहा कि आप सभी को सत्येंद्र जी, सुंदर शब्दों में आपने आज जो भी कार्य अपने मुखारबिंद में संबोधित किया है, जो प्यार का जो संदेशा है आपने संपन्न किया। मैं जानता हूँ कि परिवार से बहुत घनिष्ठ संबंध है आपका, ये सब कोई जानते हैं। चलिए अंतिम बेला है, क्या करें हम, ये संसार का रीत है, इसी प्रकार से हमको अपना जीवन को संभालना है। और अनुरोध है कि जब तुलसी दल अर्पण करना है तो जो परिवार के लोग हैं जो तुलसी दल अर्पण करना चाहते हैं, जो खास से परिवार है, कृपा करके आप तैयार रहे। और काकी जी से अनुरोध है कि अंतिम यात्रा में तुलसी दल अर्पण करें। आज जो हमारा जो सिंगार है उसको हम अर्पण कर चुके हैं। आज अंतिम यात्रा अर्पण करते हुए कहते हैं कि पति और पत्नी का जीवन जो है 7 जन्म का होता है और 7 जन्म का रिश्ता आप दोनों का साथ साथ में रहे। विनती करके भगवान से और पुष्पमाला अर्पण करते हुए टीका इत्यादि अर्पण कर दें और विनती करें जो विवाह के समय जो श्रृंगार आपने हमको दिया था उसको मैं आपको प्रदान करता हूँ, क्योंकि एक पति का श्रृंगार उनका पति होता है और जब पति ही नहीं रहता तो एक जो माता है श्रृंगार नहीं कर सकती। इसी प्रकार से वो श्रृंगार को उसको लौटा देती है अंतिम समय पर और अपना आशीर्वाद देती है, अर्थात लेती है कि अपने बच्चों को हम अच्छी तरह से संभाल कर रखें। और अंत में एक पति के लिए अपना पति का चरण ही स्वर्ग होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय अर्पणम। तुलसी दल नमो श्री इति राधे कृष्णाय भगवन नमो नमः। तुलसी दल अर्पण करना चाहते हैं जो खास जो लोग हैं उनको मैं कहूँगा कि आप ही तुलसी दल अर्पण करें। ओम अर्पणम भगवन श्री राधे कृष्णाय नमो नमः। अंतिम बेला है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो श्री गोविंदं गोकुलानंदाय पारब्रह्मणाय नमो नमः। इति अर्पणम श्री तुलसीदल नमो राधे कृष्णाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जैसे मैंने कहा था वो सागर नदी अगम अपार है, वहाँ पर एक ही नाव आएगी चलने के लिए, हरे राम हरे कृष्णा का नाव ये आएगी आपको तैर कर ले जाने के लिए। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे। अयोम अर्पणम तुलसीदल भगवन् नम राधे कृष्णाय नमः। मोक्ष के भीतर आप कोई नहीं गिराना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वसुदेवं सुतं नंदनं कृष्णं वंदे जगद्गुरु कृष्णं वंदे जगद्गुरु श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु जगदबंधु ज्योति स्वरूपे ये की जानन हारे हरिय समांगन आयो दास प्रभु के द्वारे राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हमारे जो माताएं हैं ये भी अंतिम दर्शन करेंगे और अनुरोध है कि समय भागता जा रहा है और हमारी कुल समाज जो अंतिम दर्शन करना चाहते हैं आप भी बाद में अंतिम दर्शन कर सकते हैं। जबकि हमको कुरुमुमु शमशान घाट के लिए यात्रा को प्रस्थान करना है तो बारी बारी से आप लोग आ जाए अंतिम दर्शन करने के लिए और अंतिम दर्शन करके अपने स्थान पर चले जाए। माताएं बैल के बल से आप लोग आ जाए, सभी कोई आएंगे, जोर नहीं करेंगे, शांति से आप आ जाए, 2 लाइन बनाकर आ जाए। जाने वाला है आप लोग दर्शन करने के लिए जोर से चले आए। दर्शन करने वाला है क्या जाओ ऐसे आ जाओ एक बार दर्शन करने वाला आ जाओ। ठीक चलते रहो, आप खड़ा नहीं रहेंगे रास्ते पर, फूल उठाए दर्शन करके अपने स्थान पर चले जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री गोविंदं गोकुलानंदाय पारमणाय नमो नमः। हरे राम 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 हरे हरे। पिलर बना लो, लोग अच्छा जाओ। Ya, sana kan? Icaz ko rin. Ya, ya. Kamera klip zoom निकालो वाला जो वीडियो कैमरा।
गई है माला। बंधुगण चले, अंतिम प्रार्थना है, सबको शांति हो जाए। अंतिम प्रार्थना के लिए चले हम हाथ को जोड़ लें और अंतिम प्रार्थना को हम सभी शांतिपूर्वक ध्यान करेंगे। प्रार्थना है, ठीक, प्रार्थना है, ध्यान करेगा, शांति देगी। अच्छा से हाथ जोड़ो, भगवान के ध्यान करो। भगवान, आज हम अंतिम प्रार्थना का ध्यान करते हैं। अनादिनिद्रो देवासंकचक्र गदाधरं अक्षय पुण्डरीकाक्षे परगो भावा अच्कसि पुष्प संकाशकीतानन्नतर पाणिः नुनाते प्रेत्तमोक्ष परदो भावा गिरनाग्रह प्रोस्रवेक्तः वेक्तः स्वरूपणयो यस्त्रे मोक्षान्त्रे सुप्रीताः औ शरः वैदा ॐ देशान्ति अंतरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्तिराप शान्तिरौषधाय शान्तिर्वनस्पतय शान्तिर्विश्वादेवा शान्तिर्शावा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शांतिरभवा। दुखित परिवार सूचित करते हैं पिता श्री क्रियाक्रम कल दूध क्रिया परिपूर्ण होगा। 10 गात क्रिया 21 जून को होगा रविवार को, और बुधवार को 24 तारीख को यानी कि 10 क्रिया संपन्न होगा। जो लोग भाग लेना चाहे दुखित परिवार को आप अपने तन धन से अवश्य सहयोग प्रदान करें। भोजन आपके लिए प्रबंध किया गया है, यानी कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर लाए वहाँ भोजन मनसा एक्सपोर्ट की ओर से है। आप अवश्य भोजन करके जाएंगे और शव यात्रा को आप हम यहाँ से कुरुमुमु शमशान घाट के लिए यात्रा को तय करते हैं। धन्यवाद। खोए खोए नैनों में है उजड़े उजड़े सपने, उजड़े उजड़े सपने, याद की गठरी लिए झुकाए नजर चले। 2 दिन रह कर साथ जाने किधर चले। टूट गई है माला अब तो ये जग में जिएंगे आंसू पीते पीते। अब तो ये जग में जिएंगे आंसू पीते पीते। जैसी इनके बीती वैसी और किसी पे न बीते, और किसी पे न बीते। कोई मत पूछो इन्हें कि ये किस डगर चले। 2 दिन रह कर साथ जाने किधर चले। टूट गई है माला मोती बिखर चले। 2 दिन रह कर साथ जाने किधर चले।
बहता पानी, इनकी कहानी किसने जानी। उड़ती चिड़िया, बहता पानी, इनकी कहानी किसने जानी। दुनिया वालों सुनो, इसी को कहते जिंदगानी। उड़ती चिड़िया, बहता पानी, इनकी कहानी किसने जानी। जीवन तो है एक रमता जोगी रे, भटकता जोगी। किसे पता किसकी शाम कल कहाँ होगी रे, कल कहाँ होगी। धरती वालों सुनो, ये है शब्द आसमानी। उड़ती चिड़िया, बहता पानी, इनकी कहानी किसने जानी। बड़ा ही अजीब है ये दुनिया का मेला, दुनिया का मेला। करोड़ों की भीड़ में है हर कोई अकेला, यहाँ हर कोई अकेला। ठीक है, जुगित समाज की आज शव यात्रा को तय करते हुए हम गेरेंगेरे से आज कुरुमू शमशान घाट की यात्रा को तय कर चुके हैं। सभी को ज्ञात है ये जो शव रखा हुआ है स्वर्गीय काका श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह जी का है, जिनका जन्म 16 तारीख है यानी कि जुलाई 1948 में हुआ गेरेंगेरे सिंगाटोका में। और 70 और 3 73 ईयर्स इनका उम्र। और पिछले मंगलवार 9 तारीख को इनका मृत्यु उनके ग्रह पर हुआ। और बहुत ही जाने माने सज्जन ये थे अपने इलाके के, जैसे पूरे फिजी देश और सिंगाटोका इलाके के कैसे मशहूर व्यक्ति थे जिनको सभी लोग जानते थे। और एक ऐसे स्थान पर ये निवास स्थान करते थे जहाँ पर आप जानते हैं जो तना में नाम है, बहुत सालों से वहाँ का जो नाम है प्रचलित है पूरे देश में। देश विदेश इत्यादि में अपने परिवार में ये यानी कि 5वें भाई थे, जबकि इनके अन्य भाइयों का निधन हो चुका है। एक भाई इनके महेंद्र सिंह जी सिडनी ऑस्ट्रेलिया निवास करते हैं। काका जी 2 बच्चे के साथ अपने जीवन, इनके बड़े बेटे रवनीश सिंह मोन्टो यूएसए में निवास करते हैं। आप जानते हैं कि वो किस कारणवश यहाँ पर नहीं आ सके हैं। पिताजी के प्रति उन्होंने अपना सहानुभूति अपने यानी कि जो उनके बुढ़े जी के मुखारबिंदों से परिपूर्ण हुआ। अविनेश सिंह बब्बा उनके जो बेटे इनके साथ में हमेशा रहते हैं। इनके एक पोते यहाँ पर साथ में है, एक बेटी अंजनी लता और साथ में विशाल परिवार है। करीबन 5 नाती पोते के साथ में अपना जो यानी कि जीवन है ये सदा सदा के लिए छोड़कर आज बिछो हो चुके हैं। क्योंकि समाज कहते हैं कि जनानी भूमि पशु से गोष्ठी नर नारी न सका से आनी, इष्ट मित्र शमशान भूमि जीव आत्मा परलोक मार्ग। शमशान भूमि एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर हम समभाव हो जाते हैं, एक समान हो जाता है। जबकि इनके प्रति आज देखते हैं तो ग्रह पर बहुत से लोगों ने सुंदर सुंदर बातें भाषण इत्यादि परिपूर्ण किया। जबकि आज हम शमशान घाट पर है तो यहाँ पर सिर्फ हमारा प्रार्थना ही इनके साथ में जा सकेगा। तो चले हम सभी अपने हाथों को जोड़ ले और ईश्वर प्रार्थना का ध्यान करें।
अनादिनिधनो देवा शङ्खचक्रगदाधरम् अक्षय पुण्डरी काक्ष प्रेत मोक्ष परदो भवा अतस्य पुष्पसङ्कासपीतवारिष्ठितम् ये नमस्यन्ति गोविन्दनाथेशं विदतये भयं कृष्ण कृष्ण कृपालस्थवा अगतिहीना गतिभर्वं संसारने वर्णे मग्नाना वेत्तमप्ते प्रदो भवा गर्भपुरुषः वेक्तः स्वरूपणो यस्त्रिमुक्षात्रवे सुकृतः ॐ सर्ववेदा ॐ शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्ति राप शान्ति औषधय शान्ति वनस्पतय शान्ति विश्वदेव शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वे शान्ति देव शान्ति क्षमा शान्ति रेधि ओम शांति 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 भवा। सबके पास में अक्षत इत्यादि है, आप अपने सबसे दिल से आगे बढ़ेंगे और भगवान का ध्यान करके और उस आत्मा के निकाम करें और सब अर्पित करें और श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु श्रेष्ठ मोक्ष है परदो भवा। समाधि इसी प्रकार से सूचित किया जाता है। ईश्वर के काकाजी का जो दूध क्रिया कल परिपूर्ण होगा 10 घात क्रिया यानी कि 21 तारीख को संपन्न होगा और 24 तारीख को त्रयोदश क्रिया बुधवार को परिपूर्ण होगा। जो लोग भाग लेना चाहे आप अपने परिवार के साथ में धन बंधन के साथ में दूसरे परिवार को अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं और चले अंतिम क्रिया के साथ में अंतिम दर्शन के साथ में और जो शव को अब हम पिता पर और अग्नि में यानी कि अग्नि देव को परिपूर्ण करेंगे। सुनने वालों सुनो ये है संतों की वाणी उड़ती चिड़िया बहता पानी इनकी कहानी किसने जानी। संसार के हैं बड़े टेढ़े मेढ़े रास्ते टेढ़े मेढ़े रास्ते ये तमाम रास्ते हैं हम सब के वास्ते हम सब के वास्ते। चलने वालों सुनो सफर में रखना सावधानी उड़ती चिड़िया बहता पानी इनकी कहानी किसने जानी। उड़ती चिड़िया बहता पानी इनकी कहानी किसने जानी। मज्जाभिः स्वाहा रेतसे स्वाहा वायवे स्वाहा
अयासाय स्वाहा प्रयासाय स्वाहा संन्यासाय स्वाहा व्यासाय स्वाहा उदासाय स्वाहा शुचये स्वाहा शोचते स्वाहा शुकाय स्वाहा तपसे स्वाहा ओम तपये स्वाहा तत्मनाय स्वाहा तप्ताय स्वाहा धर्माय स्वाहा निष्कते स्वाहा प्रायश्चिते स्वाहा ईशजाय स्वाहा यामाय स्वाहा अमृतकाय स्वाहा मृतवे स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा ब्रह्मत्याय स्वाहा ओम विश्वदेवे स्वाहा आवा पृथ्वीभ्यो स्वाहा जानता व्याप्त जानता मृत्यु कार्बन सप्ताब्दम अधिगतमे सौ स्वर्ग लोकाय